हमारे दिल इतने गंदे नहीं थे यार, लेकिन हो गए हैं, क्या करें। कीचड़ में हम भी चले गए हैं ना नीचे, तो गंदे तो हमने भी होना है, हो गए हैं हम गंदे, लग गया हमारे ऊपर भी गंद, क्या करें अब हम। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया। श्रीलंका अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, हाँ। इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा। बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। हम करोड़ों पाकिस्तानी 3-0 एशिया कप में इनसे हारे हुए हैं, और दिल ही दिल में हम उनसे बदला लेना चाहते हैं कोलंबो में। नहीं जी, हम वर्ल्ड कप में पता नहीं हिस्सा लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वर्ल्ड कप में हिस्सा हम। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूए के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया, और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। वो हमारा भाई है, उसके लिए जान भी हाजिर है। दूसरा है कि भाई ने आपके लिए क्या किया है, वो अपना वर्ल्ड कप क्यों खराब करना है भाई, ये भी सवाल आता है। बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा। नजीब, अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? मतलब अजीब बात नहीं है कि आप किसी को सपोर्ट आप करें, ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के चक्कर में आप अपने ही कंट्री का नुकसान कर रहे हैं, जस्ट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए। नकवी साहब सरकार में थे, सब कुछ था, आपकी अपनी लड़ाई थी यूएई में, एशिया कप में इंडिया के खिलाफ। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट आपकी लड़ाई इंडिया के साथ थी, और उस चक्कर में आपने कह दिया कि रेफरी नहीं हटेगा तो हमने यूएई के साथ मैच नहीं खेलना, यूएई वाला मैच नहीं खेलना। यूएई से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, यही बात हुई। आपने खेला या नहीं खेला? रेफरी हटा था? नहीं, तो बस आप वो रेफरी नहीं हटा पाए। बस वो एक छोटी सी मीटिंग हुई थी जिसके ऊपर हमने ये सॉरी की वीडियो चलवा दी थी। सॉरी सुना आपने उस वीडियो में? यार हमने तो सॉरी लिखा है कि जब इंडिया को नीचा दिखाने की बात आ जाती है ना, तो लोग यहां दिमाग से नहीं इमोशंस के साथ सोचते हैं। पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज एंड में स्क्वाड अनाउंस करेगी और सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर होगी। प्रॉब्लम है तो इस टाइम आम लोगों में नफरत आई हुई है, इस मामले को मजीद डिले किया जा रहा है, इस मामले को मजीद लटकाया जा रहा है ताकि हम मजीद क्लोज आ जाएं वर्ल्ड कप के। और अब मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या कि बांग्लादेश की जगह शायद स्कॉटलैंड को आईसीसी ग्रुप सी में डाल देगा और बांग्लादेश शायद वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी। अब अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेती तो यह गलत है। बांग्लादेश में मतलब आईसीसी इतना पैसा बनाता है, अब यहां पे वो आ जाएंगे ना इंडिया में कुछ लोग के बांग्लादेश से हम कहां पैसे बनाते हैं। इन लोगों को कोई ना मैथ्स का पता है, ना आईसीसी के मॉडल का पता है, ना टीवी राइट्स का पता है, ना कमर्शियल का पता है, ना टिकट्स का पता है, इनको कुछ नहीं पता। बांग्लादेश की भाई करोड़ों में आबादी है, बांग्लादेश में इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी टीम की, और बाकी टीमों को भी वो देखते हैं। अगर उनकी ऑडियंस कट जाती है तो आपकी व्यूशिप को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। और बांग्लादेश किसी भी सूरत वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होनी चाहिए, मेरी सपोर्ट उनके साथ है, लेकिन अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है और उनकी जगह स्कॉटलैंड आ जाती है तो मामला यहां भी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि वहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में एंट्री मार ली है कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई तो हम फिर सोचेंगे। ये गलत बात है यार। आपका दोस्त अगर किसी प्रॉब्लम में होता है ना, आप उसकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसको समझाते हैं। आपका दोस्त अगर छत से नीचे गिर गया, उसका सर फट गया, आप उसको अस्पताल में लेके जाते हैं, उसको टांके लगवाते हैं। आप अपना सर नहीं फाड़ के बैठ जाते कि ले मैनू भी तेरे लिए तकलीफ हो गई है। मतलब एक तरीका होता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर हम भी सोचेंगे। आई नो कि ये सारी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मतलब एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मुझे अपनी टीम को वर्ल्ड कप में देखना है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है तो ये अपनी बात मनवा लेते। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो ये धमकी देता है अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज़ भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट
2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। ये वही बोर्ड है जिसने एशिया कप में यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी, बसों से निकलवा कर टीम होटल के कमरे में बैठा दिया और बाद में कोई शर्त नहीं मानी गई और वापस गए ये मैच खेलने। एक एसीसी सिर्फ 1 घंटा मैच डिले किया, बस 1.5 घंटा मैच डिले किया। एसीसी का टूर्नामेंट था और एक मैच था, और आप एसीसी के सरबराह भी थे, ठीक है, और तुम वर्ल्ड कप छोड़ोगे। हाँ, अगर सरकारी सतह पर फैसला हो गया फिर आप कहो कि जनाब जो जाता जाए, हम खड़े हैं, हाँ, या हम हमारा ये पॉलिसी बन गई है, ठीक है, फिर बन जाएगा। लेकिन मेरा फिर सवाल यही है कि अगर आपने फैसला कर लिया ना तो सबसे पहले तो अंडर 19 के बच्चों को बुलाएंगे ना, ये बताने के लिए कि हमने ये फैसला कर लिया। मगर उसके रिपरकशंस भी आपको फिर पता ही है। वो तो आपको भी पता है, क्रिकेट बोर्ड को भी पता है। मैं वही कह रहा हूं, ये क्रिकेट बोर्ड का इंडिविजुअल फैसला हो ही नहीं सकता। ये क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है टिकटॉक के ऊपर, ओ आ गया सिद्धू मूसेवाला गाना लग के थल्ले, तो आज अपनी जट दी टोर देख ली, वो लगी होती है। और हमारे मिनिस्टर्स की टिकटॉक के नीचे ये लगे होते हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी लगे होते हैं, ठीक है ना, थल्ले सिद्धू के गाने तो मोहसिन नकवी साहब तोड़ के आ रहे हैं। आई डोंट नो उनका अपना है या यहाँ पे तो एसपी के नीचे भी लगे होते हैं, ठीक है ना। वो ये टिकटॉक माजरा दे नाल परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ करने चक्कर च हो जाने। बाकी सरकार की तरफ से अगर क्रिकेट बोर्ड अपने तो ये कर ही नहीं सकता, ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। क्रिकेट बोर्ड के अपने में इतना तप्पड़ होती ही नहीं है कि वो इस तरह की बात करे या फैसला करे। ये सरकार की तरफ से अगर बांग्लादेश सरकार को कहा गया है और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया गया है कि ओके स्टैंड विद बांग्लादेश और हम भी नहीं जा रहे, अगर वो बाहर हैं तो फिर तो जाहिर है उत्तर मैं बैठा हूंगा, तुसी बैठे होगे, नकवी साहब बैठे होंगे, वही करेंगे जो क्या है, ठीक है। नकवी साहब सरकार में भी तो है ना। बर्बाद हो गए उस्ताद, मेरा घर हो गया, कश्ती डूब गई, बल्कि पूरा बांग्लादेश ही डूब गया। 21 तारीख तक की जय शाह ने डेडलाइन दी है कि भैया जी सिर्फ आपके पास 21 तारीख का टाइम है, ठीक है, आपने आने आई है, नहीं तो। और वहां पर वो स्कॉटलैंड कोने में बैठ के डिजिट कर रही है, कह रही है हमारा आना पक्का है, क्योंकि अब अगर बांग्लादेश पुल आउट करता है तो रैंकिंग के हिसाब से डेफिनेटली स्कॉटलैंड का ही बनता है। और मेरे को ऐसे ही लगता है कि स्कॉटलैंड इज बेटर देन बांग्लादेश इन टर्म्स ऑफ सेंसिबल थिंकिंग, इन टर्म्स ऑफ, देखो जीत तो ना स्कॉटलैंड सकता है ना बांग्लादेश सकता है, लेकिन अगर आप सेंसिबल थिंकिंग या फिर वर्ल्ड कप को अच्छा बनाने की बात करोगे तो वो गोरे हैं, थोड़े पढ़े लिखे ज्यादा हैं, तो वो शायद मेरे ख्याल से बेटर जो है इस चीजों को मैनेज कर सकते हैं बशर्ते बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है भाई, इस दफा पूरे जज्बे के साथ आ रहे वर्ल्ड कप जीतने के लिए। इस दफा इनको पूरा यकीन है कि हम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे इंडिया में, हम इंडिया को जवाब देंगे, हम इंडिया को बताएंगे कि हम वर्ल्ड कप कितने अच्छे से जीत सकते हैं। और वहां पर जय शाह ने पूरा बंबू जो है ना तैयार करके रखा है इनको डालने के लिए, कि पूरे बंबू के जो है ना वो पूरा तेल वेल लगा के सब कुछ रेडी, और इवन सरसों का तेल यहाँ पर जय शाह ने संभाल के रखा हुआ है बांग्लादेश के लिए। नजीब अब नफा नुकसान खत्म हो गया, अब एक ही जुमला आएगा सिर्फ, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, हाइब्रिड मॉडल, बस सिंपल। अब पाकिस्तान के पास भी यही चीज है ना, हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। अब बांग्लादेश ने भी आवाज उठा दी हाइब्रिड मॉडल, कल को अफगानिस्तान भी आवाज लगा देगा। पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया अब कभी एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेल सकते जब तक ताल्लुक ना सही हो, हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। ये सिर्फ एक धमकी है, बांग्लादेश आएगा या फिर स्कॉटलैंड आ जाएगा बांग्लादेश के की जगह। बासित भाई आप अग्री करते हैं ऐसा हो सकता है? क्योंकि जो हफ्ते को मीटिंग हुई है उसमें तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें, और उनके ऐसा नहीं कि उनके खदशात जायज नहीं है, उनको जो सिक्योरिटी की थ्रेट है वो तो हालात की वजह से है ही ना। अरे यार ये बैठा हुआ है कामरान, हम वुमेन टीम के साथ गए, हमें भी बड़ी तड़ियां मिली थी कि आएंगे तो जला देंगे, यूं करेंगे, हम तो गए थे, ये भी गया था। बात वही है, थ्रेट व्रेट सब हर चीज है। एक तरफ जब सरकार बोलेगी ना कि भाई नहीं पाकिस्तान टीम आएगी और खेलेगी यहाँ पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मेन चीज है सरकार यार, एशिया में सरकार का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली आईसीसी ने वही किया जो इन बांग्लादेशियों के साथ करना चाहिए था। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 तारीख तक अल्टीमेटम दे दिया कि हम 21 तारीख तक बांग्लादेश का वेट करेंगे कि वो भारत में आकर T20I वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश को ये प्रॉब्लम होती है कि हम भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, हमें न्यूट्रल वेन्यू दिया जाए, तो पूरी तरीके से स्कॉटलैंड की जो टीम है वो रेडी बैठी हुई है टीम में शामिल होने के लिए। जिससे इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से झटका लगा है कि बांग्लादेश को अब पूरी तरीके से आईसीसी आइसोलेट कर चुकी है, अब उसका कोई साथ नहीं दे रहा है, तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन
जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया में खबरें फ्लोट कराई है कि बांग्लादेश का हम साथ देंगे और बांग्लादेश को हम आइसोलेट नहीं होने देंगे, अगर ऐसा होता है तो हम भी अपना वर्ल्ड कप में जाने का जो फैसला है उस पर एक बार फिर से रिव्यू करेंगे और हम मैच नहीं खेलेंगे T20I वर्ल्ड कप का। यानी इनका कहना है कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो श्रीलंका में भी हमारा मुकाबला था उसको भी हम नहीं खेलेंगे। लेकिन इसके ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ इन पाकिस्तानियों के लिए ये है कि अगर इन दोनों को आईसीसी ने बाइकआउट कर दिया, बांग्लादेश को तो भारत पूरी तरीके से अल्टीमेटम दे ही दिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इतनी ज्यादा आंखें दिखाएगा बीसीसीआई को, आईसीसी को, तो पूरी तरीके से आईसीसी रेडी है इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को लात मारकर बाहर करने की, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से क्रिकेट में गंद मचाई हुई है उसके वजह से पूरा टूर्नामेंट में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब बांग्लादेश को जिस तरीके से अल्टीमेटम मिला हुआ है उसी तरीके से पाकिस्तान को भी सबक सिखाना पड़ेगा, तब जाकर ये बाज जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इनकी मीडिया में बातें हो रही है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड मतलब अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी T20I वर्ल्ड कप में ना खेलना, क्योंकि हमारी फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाएंगी, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों को पैसे मिलते हैं, हमारे क्रिकेट बोर्ड चलती है, हमारे सारे मामलात चलते हैं, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से अब फाइनेंशियली क्राइसिस आने वाली है, क्योंकि अगर T20I वर्ल्ड कप से आईसीसी ने इन्हें लात मारकर बाहर कर दिया तो इनके पास पैसे नहीं होंगे खिलाड़ियों को देने के लिए। पैसे तो दूर की बात है, इनके क्रिकेट बोर्ड सरवाइव नहीं कर पाएगी एक भी दिन। और आईसीसी में जिस तरीके से इन बांग्लादेशियों ने बातें कर रहे हैं कि हम आईसीसी से बातें कर लिए हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आईसीसी ने अल्टीमेटम 21 को दे दिया है, 21 जनवरी तक। उसके पहले इनको मतलब आईसीसी में बताना होगा कि हम पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब उसके ऊपर आईसीसी फैसले सुनाएगी। लेकिन बांग्लादेश खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बाइकआउट किया है, उसी तरीके से अगर बांग्लादेश बातें नहीं करती है कि हम भारत में जाकर खेलेंगे, आकर खेलेगी नहीं, तो बांग्लादेश के जितने भी खिलाड़ी हैं वो पूरी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक्सपोज कर देंगे और इनको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रहा है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। खुद पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी T20I वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना, क्योंकि हम पूरी तरीके से आईसीसी के ऊपर डिपेंड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि जो बीसीसीआई कहती है वो होता है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो फाइनेंशियली स्टेबल जो बनाती है बोर्ड वो बीसीसीआई है, लेकिन ये बीसीसीआई को ही आंखें दिखा रही है। बांग्लादेश छोटी टुच्ची सी बोर्ड है और भारत को आंखें दिखा रही है, तो भारत इसके ऊपर एक्शन लेगा ही लेगा। लेकिन जिस तरीके से नजम सेठी ने बताया कि अगर भारत को आंखें दिखाते हम लोग तो पूरी तरीके से ये सब पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि अगर बीसीसीआई चाहे तो एक नई लीग बना सकती है, जैसे आईपीएल चलती है उसी तरीके से एक नई आईसीसी बना देगी, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को आइसोलेट कर देगी और बाकी क्रिकेट बोर्ड को साथ लेकर एक नई मतलब चीज अनाउंस करेगी, जिससे जो आईसीसी के सिमिलर होगी। तो बांग्लादेश को जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, पाकिस्तान को जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, अब इनको सहन करने की क्षमता खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को आंखें दिखाई, आईसीसी को आंखें दिखाई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो आंखें में आंखें डालकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रहा है, अब उसको भी एक्सपोज करने का टाइम आ चुका है। अब जिस तरीके से बांग्लादेश में लोगों के साथ मतलब जो सलूक किया जा रहा है, इनके क्रिकेटर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को नहीं छोड़ रहे हैं और इन बातें कर रहे हैं कि हम T20I वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे। ये पूरी तरीके से खबरें पूरी तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पहुंच गई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब 21 तक यानी 21 तक अगर अल्टीमेटम मतलब दे दिया अभी आईसीसी ने, अगर उसके पहले कुछ बताती नहीं है आईसीसी से कि हम पार्टिसिपेट करेंगे भारत में आकर, तो पूरी तरीके से स्कॉटलैंड को T20I वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया जाएगा। वहीं स्कॉटलैंड के लिए बल्ले बल्ले है कि वो टीम में शामिल हो जाएगी आईसीसी के और पूरी तरीके से मतलब बांग्लादेश को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तानी बातें कर रहे थे कि
ऐसा हो ही नहीं सकता कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर कर दिया जाए। लेकिन जो आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया है उससे साफ पता चलता है कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आईसीसी T20I वर्ल्ड कप से आइसोलेट होने जा रही है। जो सूरत हाल लग रही है वो ऐसा ही है। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।